पलाग दगड़ियों पलाग। इतनी फुर्सत तो नहीं है लोगों को, बेचारों को ना, जो लोग मेहनती हैं उनको इतनी फुर्सत नहीं है कि वो कभी कुछ सो सकें। लेकिन मेरा मानना ये है कि सवेरे उठकर 5 मिनट 10 मिनट तो ज़रूर अपना आत्म मंथन और चिंतन करना ही करना चाहिए मनुष्य को। कभी फूलों के बीच बैठकर आसमान की ओर देख लिया करो, कभी सामने बैठकर पूरा अपना माहौल, परिवार, समाज उसकी ओर भी देखो, क्योंकि उन्हें भी तो किसी देख रेख करने वाले की ज़रूरत होती है। प्रकृति को होती है देख रेख करने की ज़रूरत, माहौल को होती है कुछ बदलाव की ज़रूरत, है ना। अपने चारों तरफ के लोगों को होती है कुछ ज़रूरत, कहीं पर कोई गलती, कहीं पर कोई अच्छा काम, है ना, कहीं पर किसी की मदद। ऐसा तो होता ही है समाज में। माना कि मेरे लिए ऐसा कोई नहीं था, लेकिन मेरा विचार था, लेकिन मेरे साथ ऊपर वाला है जो सबका देख रेख करता है ना। हमारे ऊपर एक दिव्य शक्ति है जो हमेशा हर अच्छे और बुरे आदमी को उसके कर्मों का फल तो देता ही देता है, और उससे बड़ी सुरक्षा और उससे बड़ी देखभाल इस दुनिया में मेरा मानना है कोई नहीं करता है। ऊपर वाला ही है जो हमारी देख रेख और मदद करता है। और मैंने अपने जीवन में यही पाया है कि किसी रूप में, किसी माध्यम से, किसी प्रकार से मेरा जो मदद करता है वो ऊपर वाला ही करता है, मैं यही मानती हूँ। तो सवेरे उठ के हमें देखना ही चाहिए प्रकृति के चारों तरफ अपना माहौल, एक बार आसमान की ओर। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम जब धूप साफ खिली होती है तो सफ़ेद बादल, जो चलते हुए बादल होते हैं ना आसमान में, चलते हुए बादल, कभी कभी चलते हैं ना हवा के साथ, बादल चलते रहते हैं, तो उनमें कुछ आकृतियाँ दिखाई देती है। सॉरी तो बढ़िया जुकाम लग रही हो। चलते हुए जो बादल होते हैं ना, उनमें कुछ ऐसी आकृतियाँ दिखती हैं जैसे कि कुछ मूर्तियाँ बन रही हो या किसी का चित्र बन रहा हो, ऐसा दिखाई देता है। ऐसे ही कभी कभी सवेरे सवेरे जब हम उठते हैं तो हमारे ख्यालों में, हमारे विचारों में कुछ स्थितियाँ, कुछ परिस्थितियाँ, कुछ घटनाएं और कुछ लोग बहुत जल्दी याद आते हैं, और उन यादों के साथ हमें एक सीख भी दे के जाते हैं। वो लोग, वो परिस्थितियाँ, वो स्थितियाँ हमको क्या दे के जाती हैं, एक सीख दे के जाती हैं। उसके बाद जब हम बिस्तर छोड़ के बाहर निकलते हैं और तब हमको एक नया मिल जाती है, सीढ़ी मिल जाती है, सीढ़ी। आई बात समझ में? ऊपर चढ़ने की एक सीढ़ी मिल जाती है। तो सामने वाले को हमेशा दुश्मन न समझ कर उसको सीढ़ी समझो। आई बात समझ में? क्योंकि वो तुमको तो उसने धोखा दिया है तो फिर कुछ ना कुछ सीख तो देगा ही, उसने छल किया है तो कुछ ना कुछ सीख तो देगा ही, है ना। उसने अगर तुम्हारी बदनामी किया है तो कुछ ना कुछ सीख तो आपको मिलेगी ना उससे। तो आप अपना बचाव करते हुए आगे बढ़ जाइए बस, और अपना मन मैला करके अपनी ज़िंदगी को न रोकिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।